आज की यह वीडियो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की महासंग्राम होने वाली है, यानी हिंदी की महासंग्राम वीडियो होने वाली है। अगर आपकी परीक्षा है कल परसों या फिर आने वाले दिनों में, तो सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो को देख लीजिए। इसमें जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उत्तर आप लोगों की समस्त मैं पीडीएफ पूरा तैयार करके रखा हूं। सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो गारंटी परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% यहीं से आएंगे। अगर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा गारंटी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे भी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र जिनका सब्जेक्ट हिंदी है और पेपर का नाम यानी कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका पेपर है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे आंसर भी हैं। ठीक है, तो ये 2023 का ही मॉडल पेपर है। ठीक है, अगर आपकी भी परीक्षा कार्यालय हिंदी की है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुछ यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हो चुकी है ना, तो उसी का मॉडल पेपर है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरे का कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताइए। मतलब कि जो कार्यालय हिंदी होती है, जो सरकारी कामकाज में यूज होती है, उस हिंदी का मेन उद्देश्य क्या है, क्या एम है, किस लिए कार्यालय हिंदी का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको लिए तैयार करें हैं, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% श्योर है कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, पद नाम का क्या आशय, ठीक है, पद नाम का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न नया है, हमेशा नहीं आता है, तो आप इस प्रश्न को इग्नोर भी कर सकते हैं, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर भी हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, पहले देखिए तो आप लोग पहले वीडियो। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। आपने अभी तक क्वेश्चन सुना होगा कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, लेकिन इस बार एक और क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आ ही सकता है, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो सरकारी पत्र किसे कहते हैं प्लस अर्ध सरकारी, दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये दोनों के दिन महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए, 100% श्योर है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टिप्पण लेखन की विशेषता बताइए, या फिर टिप्पण किसे कहते हैं। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षा में 100% श्योर आएगा ही आएगा। तो आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो टिप्पण, पहले तो आपको टिप्पण की परिभाषा पढ़ लेना, और एक होता है टिप्पणी। टिप्पण और टिप्पणी होते सिमिलर है, लेकिन दोनों अलग होते हैं। ठीक है, टिप्पण और टिप्पणी की परिभाषा तैयार कर लेनी है, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर, उसके बाद टिप्पण और टिप्पणी की मुख्य विशेषताएं, लेखन की विशेषताएं, ये तैयार कर लीजिएगा। आपके करीब करीब 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, श्योर है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला है कि प्रारूपण किसे कहते हैं, प्रारूपण की परिभाषा दीजिए। ये भी हाई लेवल का, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में आए। पिछले साल भी ये प्रश्न, देखिए इस बार 2023 में इस कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पर परीक्षाएं हुई हैं, मैंने देखा है कि लगभग यूनिवर्सिटियों में प्रारूपण किसे कहते हैं प्रश्न आया था, परिभाषा दीजिए फिर किसे कहते हैं। और पिछले साल भी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संक्षेपण, ये तो तय है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। कभी मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटियों में पेपर हुए हैं ना कार्यालय हिंदी की, मैंने सभी में देखा है ये प्रश्न आया है। पिछले साल भी आया, उससे पिछले 2021 में भी आया, और इस बार भी आया है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, तय है। ठीक है, अगला है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर का इतिहास, सर्वप्रथम कंप्यूटर कब डेवलप किया गया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि कॉमन है, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, आप सभी को मालूम कि सिंपल सा उत्तर है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला है कि सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। सुपर कंप्यूटर का आप लोग समझ रहे हैं, सुपर ही शब्द आप लोगों के मन में आते ही, सुपर मतलब कि बहुत ही तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर, यानी कि बहुत सारे कामों को, बहुत सारे लोड वाले वर्क को बहुत ही कम समय में, आसानी से, कुछ ही समय में करके रख दे, उसे सुपर कंप्यूटर कहेंगे। इसका यूज बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े जो हमारे लैब होते हैं कंप्यूटर के, या फिर बड़े बड़े जो काम किए जाते हैं, जैसे कि आपका ठीक है, रॉकेट बनाने में, ठीक है, और परमाणु बम बनाने में, ठीक है, बहुत सारे, मतलब कि बहुत बड़े वाली चीज़ों में, जो हार्ड वर्क वालों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का। तो इसकी परिभाषा और महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, तैयार कर लीजिएगा। अगला है 9 नंबर कि पीपीटी का क्या है। पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
तो ये क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। पहला आप लोगों का MS वर्ड हो जाता है, फिर MS एक्सेल हो जाता है, फिर MS पावर पॉइंट हो जाता है, फिर MS एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका MS पावर पॉइंट है उसी का नाम है PPT, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो इसके बारे में आप कर लीजिएगा। ये मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, मतलब लिख के किसी चीज़ को आपको समझाना हो तो आप लोग स्लाइड में समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर का जन्म किसे कहते हैं, तो उसमें उत्तर आ गया। फिर आपने दूसरा क्लिक किया तो दूसरी स्लाइड आ गई, उसमें लिखा है कि कंप्यूटर का विकास कब हुआ। फिर से आपने क्लिक की तो अगला स्लाइड आ गई दूसरी, उसमें लिखा है कि कंप्यूटर विशेषताएँ। तो ये हो गया आपका PPT पावर पॉइंट। इसमें स्लाइड्स बनाई जाती हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंसानों को, लोगों को, स्टूडेंट को समझाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो साहित्यिक शोध के बारे में पढ़ लेना, ये भी हो हाई लेवल का क्वेश्चन, न्यू ऐड हुआ है लेकिन हमेशा आता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। तो ये हो गए अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। लघु उत्तरीय में जान लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहला प्रश्न है कि समान हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में अंतर बताइए। तो सिंपल सी बात है, जो समान हिंदी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से, ठीक है, समान हिंदी। अभी ये जो नया सब मतलब कि सिलेबस आया उसमें ही कार्यालय हिंदी आप लोग पढ़ने लगे। इससे पहले आप वही सब पढ़ते थे, कबीरदास, तुलसीदास जी, रहीमदास जी, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, रेतकाल, वीरगाथा काल, ये सब पढ़ते आ रहे थे आदिकाल, ठीक है। तो वो नॉर्मल हिंदी चलती थी, ठीक है। और समान हिंदी का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, जर्नल हिंदी दूसरी होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले ये सब नहीं आते थे क्वेश्चन, प्रारूपण कंप्यूटर से जुड़े हिंदी में। ये इस बार नया सिलेबस ऐड हुआ तो उससे आ रहे हैं। तो सामान्य हिंदी किसे कहते हैं तथा कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस बताना, दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला है कि वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना, 100% श्योर है, परीक्षा में आएगा, श्योर है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसकी क्वेश्चन है कि एक अच्छे पत्र की विशेषताएं, ये तब महत्वपूर्ण है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है कि वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है। आप लोग जो एडवर्टाइज, जो ऐड देखते हैं, ठीक है, चाहे आप लोग टीवी देखते हैं उसमें ऐड आते हैं बहुत सारे, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं। तो उसी को बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में, इस समय में जो विज्ञापन उसका क्या महत्व है। तो बहुत सारा महत्व है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, तो वो ऐड चला देंगे तो वो सब तक पहुंचेगा, तो उसके बारे में सब लोग जानेंगे कि हाँ भाई, जैसे कि अक्षय कुमार किसका ऐड करते हैं, और अमिताभ बच्चन बहुत सारे चीज़ों का ऐड करते हैं, विराट कोहली जी बहुत सारी चीज़ों का ऐड करते हैं, ठीक है, MS धोनी करते हैं, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जो है उनका ऐड करते हैं सभी, ठीक है। तो वो आप तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व, उससे कंपनी वालों को फ़ायदा होता है बहुत सारा। उनका प्रोडक्ट जब मान लीजिए कोई प्रमोट नहीं करता तो वो मान लीजिए 100-200 पीस बस बिकता है मंथली, लेकिन जब कोई अच्छा जो सेलिब्रिटी है वो उसका प्रमोट करता है या फिर उसका प्रमोशन करता है, तो उसी चीज़ जो 200 और 100 पीस बिकती थी, अब वही 1000, 2000, 10,000, 5000 पीस बिकने लगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व है विज्ञापन का, ऐड का, हर क्षेत्र में, वो चाहे आप जो चीज़ प्रमोट कराना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवन का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा दी। पल्लवन 100% श्योर है, परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। अगला कि कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अगला कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की भूमिका, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे, गारंटी परीक्षा में आएगा। इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को मालूम कि हिंदी का विकास जो पहले कम था वो बहुत ज़्यादा हो गया, सभी लोग जानने लगे हिंदी के बारे में, हालांकि पहले से भी जानते थे लेकिन उस चीज़ को अब अच्छे लेवल पे, और जो लोग नहीं भी जानते थे, कुछ पॉइंट जो रह गए थे कुछ संख्या में, वो भी लोग जानने लगे। और इसका विकास जो है वो मतलब कि हर चीज़ हिंदी के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें लोगों को पता चलने लगी, ठीक है। तो ये सब देन है इंटरनेट की, इसके माध्यम से सभी लोगों तक जानकारी पहुंचती है। अगला प्रश्न है कि भारत में ई शिक्षण की स्थिति क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि अभी कोविड आया था, तब आप लोग देखे थे कि सभी क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी, वो चाहे आपकी किसी ऑफिस की मीटिंग हो या फिर किसी चीज़ का लेन देन हो, ठीक है, या फिर बच्चे जो स्कूल कॉलेज में उनकी ऑनलाइन शिक्षा, आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो वही हो गया ई शिक्षण। तो इसकी जो स्थिति है वो जब से कोविड आया बहुत ही बढ़ गया, अब भी बहुत सारी जो है ना वो कंटिन्यू ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चलते हैं जिसको घर बैठे बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो ये है ई शिक्षण। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मतलब कि नेक्स्ट खंड की ओर। नेक्स्ट खंड में है मतलब कि लघु उत्तरीय टाइप के नहीं, सॉरी, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देख चुके मिलेंगे यहाँ पर खंड समय, यानी कि इनका प्रश्न का उत्तर आपको
करीब 500 शब्दों में देना होगा। प्रति प्रश्न के लिए आपको 10.5 नंबर दिए जाएंगे। हालांकि अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग नियम कानून, कहीं पर 10 दिए जाते हैं, कहीं पर 10.5, कहीं पर 15 भी। ठीक है, पहला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य बताइए। तो कार्यालय हिंदी की परिभाषा तैयार कर लेनी है, उसके उद्देश्य क्या है और स्वरूप के बारे में पढ़ लेना। यानी कि पूरा का पूरा आप लोगों को कार्यालय हिंदी का इसका जो प्रारंभ है, कैसे हुआ, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, पूरा का पूरा इसका इतिहास पढ़ लेना कार्यालय हिंदी का। बस आप लोग को करीब करीब 15 नंबर से 20 नंबर के क्वेश्चन कार्यालय हिंदी के क्या मतलब होता है, क्या आशय है, क्या परिभाषा है, उद्देश्य क्या, स्वरूप है, यही सब प्रश्न बनेंगे करीब करीब 20 नंबर के। तो आपके पक्के हो जाएंगे 20 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र। देखिए मैंने आपको बताया था ना, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए, क्वेश्चन आया ना। अगला है कि यूनिकोड तकनीकी का परिचय देते हुए विभिन्न यूनिकोड फॉन्टों का विस्तार कीजिए। हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर क्वेश्चन था। और ये अगला भी क्वेश्चन, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग को ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया जो आप लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो इसका क्या भूमिका है हिंदी के क्षेत्र में, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ और भाषा का विस्तार हुआ, मतलब कि जो कम थी वो ज़्यादा तो लोग जानने लगे उसके बारे में। तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान है, वो चाहे आपका जो भी क्षेत्र हो, इसके ही माध्यम से हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा विख्यात हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, पॉपुलर हुई है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि कोई इंसान एक ही दिन में वायरल हो जाता है, तो वो पता चलता है, उसको करोड़ों लोग देख ले तो वायरल हो जाता है और सेलिब्रिटी बन जाता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए आज कोई वीडियो अपलोड किए और कल वो मिलियन में रात भर में अपलोड हो गया, आपने सुबह देखा तो पता चला 10 लाख 20 लाख देखें, तो आप पॉपुलर हो जाएंगे। तो यही है सोशल मीडिया का की कलाकारी। ठीक है, यही सोशल मीडिया का पावर। तो यहाँ से बहुत सारे लोग स्टार बन जाते हैं। और यहाँ पर समाप्त होता पूरा का पूरा मॉडल पेपर। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन और आंसर दोनों की ओर। आपको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन को आपको ढूंढने की आवश्यकता, बाकी हमने क्वेश्चन और उसका उत्तर भी तैयार किया। पहला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। ये पूरा का पूरा 40 पेज के क्वेश्चन आंसर, यानी कि 40 क्वेश्चन हैं और 40 ही आंसर हैं। ठीक है, और सारे के सारे टॉप लेवल के हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना हो। और इसकी पीडीएफ भी मैंने तैयार की है, वो पीडीएफ हम उन्हीं छात्रों को देंगे जो हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक, पहले ही बता दे रहा हूँ। आते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आपको लिख देना है कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में, यानी कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, उसमें प्रतिदिन दैनिक कार्यों में, यानी कि प्रतिदिन जो काम काज होते हैं उसमें यूज की जाती है, उसे हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इतने परिभाषा लिख देंगे, पूरे नंबर पक्के। अगला है कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताइए। आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था कि नीचे आंसर भी है। तो समाज से कि बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सभी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य हैं। मतलब कोई भी जानकारी आपको गवर्नमेंट के माध्यम से या फिर सरकारी संस्था के माध्यम से और जो आम जनता है उस तक मतलब कि फेस टू फेस या फिर वॉइस टू वॉइस कनेक्ट हो सके और उसका संवाद हो सके, मतलब बातचीत कर सके। ठीक है, तो ये होगा एक तरीके से, मान लीजिए आप लोग वीडियो कॉलिंग जिसको बोलते हैं और वॉइस कॉलिंग। ठीक है, अगला हो गया कि परिभाषा शब्दावली की परिभाषा बताइए। परिभाषा शब्दावली की परिभाषा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना होकर भौतिक, रासायनिक, प्राणी विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट शब्द होते हैं और उन जिनकी अर्थ सीमा निश्चित और परिभाषित होती है, उसे ही हम भाषा या फिर आप लोग कह सकते हैं कि परिभाषिक शब्दावली कहेंगे। महत्वपूर्ण टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आप समझदार हैं, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, उसका उत्तर भी हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की थोड़ा आवश्यकता है बस। ठीक है, बीए के छात्र हैं तो आप लोग काफ़ी स्मार्ट भी हैं, मतलब कि पढ़ाई के मामले में। ठीक है, वैसे भी स्मार्ट होंगे, आई डोंट नो। परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बताइए। परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं प्रस्तुत है, आप लोगों के समझ पढ़ लीजिएगा। अभी हाई लेवल का टॉप लेवल का क्वेश्चन है। संक्षेपण मैंने आपको बताया था ना, संक्षेपण हमेशा क्वेश्चन आता है, इसका उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा। संक्षेपण अथवा सार लेखन, आप संक्षेपण कहिए या फिर सार लेखन कहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद
विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। मान लीजिए आप लोगों के पास बहुत बड़ा खर्रा है, मान लीजिए कि आप लोग के पास बहुत बड़ा 2 लाइन का उत्तर है, ठीक है, मतलब 2 लाइन का मतलब 2 पेज का, ठीक है, आपके पास 2 पेज का उत्तर है, तो उसको आप लोग को जैसे शॉर्ट करना है तो वो वहाँ पर क्या यूज होगा, वहाँ पर संक्षेपण, उसको कहेंगे सार, मतलब 2 पेज को आप लोग मेन पॉइंट में ही 4-5 लाइन में ही उसको लिख दें, मतलब जो 2 पेज में लिखा है उसमें मुख्य तथ्य छांटे, क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं वही आप 5 से 6-7 लाइनों में लिख दें, ठीक है, उसी को हम संक्षेपण कहेंगे। यानी कि जो बहुत सारी जैसे आपने टिप्पणी देखा विस्तृत चीज़ यानी कि बहुत बड़ी चीज़ें, ठीक है, उसको छोटे में कर देना, वही होता है आपका संक्षेपण। बस जैसे निबंध होगा बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे टिप्पणी हो गई, और आपने देखा होगा अब बहुत सारे लेसन हो गए, बहुत बड़े बड़े रहते हैं ना, तो आपको उनको छोटा कर देना ही संक्षेपण होता है इसी चीज़ को। संक्षेपण की विशेषताएं, संक्षेपण की विशेषताएं में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस आप 2-3 लिख देंगे तब भी आपको पूर्ण नंबर मिल जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला पल्लवन, मैंने आपको बताया था 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। परिचय भाव पल्लवन का अर्थ जानते हैं, किसी भाव का विस्तार करना, इसमें किसी उक्त वाक्य सुयुक्त कहावत जो लोक, ठीक है, लोकोक्ति होती हैं, ठीक है, लोकोक्तियाँ जिसको आप लोग बोलते हैं गांव में, आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है पल्लवन में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, पल्लवन किसे कहते हैं, दूसरी भाषा में परिभाषा जान लीजिए, यहाँ पर आप लोगों के समझ प्रस्तुत है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा। अगला ई पाठशाला, ये भी महत्वपूर्ण है, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। अधिसूचना, इसको भी आपको पढ़ लेना है, भी क्वेश्चन बन जाता है। अधिसूचना का मतलब होता है विशेष सूचना, सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्त, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और पत्रचारों के संक्षेपण के 2 प्रकार हैं, यहाँ पढ़ लेंगे आप लोग, ये इतना महत्वपूर्ण है। पॉडकास्ट, ये भी कभी कदार आ जाता रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और सरकारी पत्र किसे कहते हैं, आप लोगों के समस्त एग्जाम्पल भी है और उत्तर भी है, ठीक है। सरकारी पत्र सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र जिसको आप लोग ऑफिशियल लेटर बोलते हैं वो कहलाते हैं। इसका प्रयोग सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा किया जाता है। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। आवेदन पत्र किसे कहते हैं, भी महत्वपूर्ण। कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर मैंने आपको बताया था, नीचे उत्तर देखिए, देख लीजिए। सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर क्या है। सामान्य हिंदी का प्रयोग संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें सामाजिक अपने राग, द्वेष, आक्रोश, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह के, ठीक, विद्रोह की अभिव्यक्तियों को आवश्यकता अनुरूप प्रयोग में लाता है। लेकिन कार्यालयी हिंदी का संबंध सामाजिक की संवेदना हो या भावनाओं से नहीं होता है। इसका जो संबंध है वो सामाजिक की संवेदना या भावनाओं से नहीं होता है, ना ही ये वह सामाजिक के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। ये कार्यालयी यानी कि जो सरकार के कामकाज होते हैं उसमें प्रयोग की जाती है, और जो कंप्यूटर के क्षेत्र में उसमें की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी परिभाषा लिखेंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने आपको बता दिया 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके उत्तर भी, ये पूरी की पूरी PDF हैं, ये मैंने आप सभी के लिए तैयार किए, क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो। यही सारे प्रश्न आपकी परीक्षा से आएंगे। 100% सारे प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे। एक भी प्रश्न शायद आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो इस वीडियो से बाहर का है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।